सब। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स है, चैप्टर नंबर 12, टॉपिक 12.5। इस टॉपिक में हम फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। अच्छा बेटा, फंडामेंटल पार्टिकल्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ पार्टिकल विच हैज़ नो इंटरनल स्ट्रक्चर विच मीन्स इनडिविजिबल। ऐसा पार्टिकल जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। जब यहाँ पर हम बात करेंगे नो इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब है इनडिविजिबल। ऐसा पार्टिकल जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं और जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम टू टाइप्स में जो है वो करेक्टराइज करते हैं। फर्स्ट वन है हेड्रॉन्स एंड सेकंड है लेप्टॉन्स। हेड्रॉन्स की अगर बात करें तो इसमें बेयॉन्स आ जाते हैं जो कि हैवी पार्टिकल्स हैं। इनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। लेप्टॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं और हेड्रॉन्स में मेसॉन्स भी आते हैं। पार्टिकल्स एंड फोर्सेस। अब हम इन पार्टिकल्स की फोर्सेस के साथ इंटरेक्शन को देखेंगे। हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये इफ़ेक्ट ऑल पार्टिकल्स, इसमें हेड्रॉन्स आ जाएं या लेप्टॉन्स आ जाएं, सब पर ही इनका इफ़ेक्ट होता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स की बात करते हैं तो ये एक्ट करती है ऑन चार्ज पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल पर कोई चार्ज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स जो है वो एक्सपीरियंस होगी। फिर है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम पार्टिकल्स को क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की बेस पर। हेड्रॉन्स की बात करें तो हेड्रॉन्स एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसकी एग्जांपल है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हेड्रॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि लेप्टॉन्स जो हैं वो वीक फोर्सेस एक्सपीरियंस करते हैं। और इसमें लेप्टॉन्स की एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो। और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स, अब देखिए चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो स्पिन कर रहे हैं। चार्ज पार्टिकल्स हैं तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, स्पिन करेंगे। तो अब हमारे चार्ज पार्टिकल अगर स्पिन कर रहे हैं तो लेप्टॉन्स के केस में इनकी जो स्पिन है वो होगी 1/2। अब हमारे पास है क्वार्क। क्वार्क क्या है? A quark is one of the fundamental particles that make up matter. क्वार्क क्या है? अभी पीछे फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में बताया, तो क्वार्क क्या है? एक फंडामेंटल पार्टिकल ही है जो क्या करता है, मैटर बनाता है। क्वार्क कंबाइन टू फॉर्म लार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड हेड्रॉन्स इंक्लूडिंग। क्वार्क क्या करते हैं, क्वार्क में हम पार्टिकल्स को कंबाइन करते हैं और एक लार्ज पार्टिकल्स जो हैं बना देते हैं, जैसा कि हेड्रॉन्स हो गए। अभी पीछे बताया ना कि पार्टिकल्स, हमने हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स के बारे में पढ़ा है, तो एक्चुअली ये क्या है, क्वार्क ही है। क्वार्क को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके लार्ज पार्टिकल्स बना देते हैं। तो वही जो लार्ज पार्टिकल्स हैं हम उनको हेड्रॉन्स कहते हैं। अगर इसका सिंपल एनालॉग देखें तो ये हमारे पास है कि थिंक ऑफ एटम्स एज बीइंग मेड ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि एटम जो है वो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बना है। अब अगर हम देखें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स देमसेल्फ एज बीइंग बिल्ट फ्रॉम इवन स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड क्वार्क्स। हम कहते हैं कि जी एटम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बना है, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो और मतलब वो भी स्मॉलर पार्टिकल्स के मिलने से बने हैं। तो ये जो हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल्स हैं इनको बोलते हैं क्वार्क। एटम प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के मिलने से बना है। अब ये जो एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं ये भी स्मॉलर पार्टिकल्स के मिलने से बने हैं, और उन्हीं स्मॉलर पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, क्वार्क बोलते हैं।
क्वार्क बेटा इसमें आ जाते हैं, मतलब प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मिजॉन्स, ये सारे हमारे पास क्या है, क्वार्क के मिलने से। प्रोटॉन्स भी क्वार्क के मिलने से बने हैं, न्यूट्रॉन्स भी और मिजॉन्स भी। बेटा हमारे पास 6 टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं, और इसको हम कैसे लिखते हैं या जो है वो बताते हैं। हमारे पास 6 क्वार्क है, इनके नाम क्या है। फर्स्ट क्वार्क अप, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क और बॉटम। अप क्वार्क को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, डाउन को रिप्रेजेंट करते हैं डी से, स्ट्रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, चार्म को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और टॉप को रिप्रेजेंट करते हैं टी से, बॉटम को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। तो हमारे पास टोटल कितने क्वार्क्स हुए, 6। टोटल 6 क्वार्क हैं, और उनका नाम क्या है, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, टॉप एंड बॉटम। क्वार्क फ्लेवर्स को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पार्टिकल्स क्या हैं, उनके सिंबल, उनका चार्ज, मैस, एंटी पार्टिकल और उस पर चार्ज क्या होगा। अच्छा बेटा ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा। पार्टिकल हमारे पास, मैंने कहा टोटल 6 क्वार्क्स होते हैं, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। अगर हमारे पास अप क्वार्क है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे यू से, मतलब उसका सिंबल क्या होगा, यू। अगर डाउन है तो उसको स्मॉल डी से, चार्म को स्मॉल सी से, कैपिटल सी से, स्ट्रेंज को कैपिटल एस से, टॉप को स्मॉल टी से और बॉटम को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा याद रखिएगा, अप पार्टिकल, अगर आपके पास अप क्वार्क है उसका चार्ज होगा +2/3। अब आपको पता है कि हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल भी होता है। हमारे पास अगर अप क्वार्क है उसको हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जिस पार्टिकल का आपने अप क्वार्क लिया है उसी पार्टिकल का अगर एंटी पार्टिकल लेते हैं तो उसका जो अप क्वार्क होगा उसको m बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर पार्टिकल का जो अप क्वार्क है उस पर चार्ज +2/3 है, उसी एंटी पार्टिकल का जो अप क्वार्क होगा उसको हम -2/3 से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिएगा हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होगा। और हमें पता है पार्टिकल्स, क्वार्क्स ये आगे मैंने 6 टाइप्स आपको बता दी हैं कि 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं। अगर आपके पास पार्टिकल है, पार्टिकल में अप क्वार्क है, उसको आपने यू से रिप्रेजेंट करना है और उसका चार्ज होगा 2/3। जैसे आप ले लें इलेक्ट्रॉन है, ओके, इलेक्ट्रॉन में अप क्वार्क लिया है आपने, तो उसको आपने यू से रिप्रेजेंट करना है और उसका पर चार्ज लेंगे +2/3। अब इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है, पॉजिट्रॉन। अब जो पॉजिट्रॉन है उसमें अगर अप क्वार्क है, पॉजिट्रॉन के लिए जो अप क्वार्क होगा उसको आप m बार से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि बार हमेशा हम एंटी पार्टिकल के लिए यूज़ करते हैं, और जो उसका चार्ज होगा उसको -2/3 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 2/3 रिप्रेजेंट कर रहा है अप क्वार्क को, और यहाँ पर माइनस साइन बता देगा कि ये अप क्वार्क है एंटी पार्टिकल का। बेटा डाउन पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है उसमें डाउन क्वार्क है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से, और उसका जो चार्ज होगा वो -1/3 होगा। इसी तरह उस पार्टिकल का जो एंटी पार्टिकल है उसका जो डाउन क्वार्क होगा उसको डी प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका चार्ज क्या हो जाएगा, 1/+1/3। देखिए डाउन के लिए वैसे क्या है -1/3, लेकिन एंटी पार्टिकल के लिए वो क्या बन जाएगा, +1/3। चार्म पार्टिकल है, यानी चार्म को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, चार्म के लिए चार्ज क्या होगा, +2/3। लेकिन उसी का जो एंटी पार्टिकल है उसको सी प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका चार्ज क्या हो जाएगा, -2/3। स्ट्रेंज के लिए -1/3 और एंटी पार्टिकल 1/3। टॉप +2/3 चार्ज टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एंटी पार्टिकल के लिए -2/3 और टी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। बॉटम बी, और चार्ज क्या है, -1/3, तो एंटी पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, +1/3। आपने क्या करना है बेटा, आप जो है वो पार्टिकल के लिए सिंबल और चार्ज जो है वो याद कर लें, एंटी पार्टिकल उसका ऑपोजिट होगा।
अब बेटा ब्रियोन्स की अगर बात करते हैं, ब्रियोन्स चार्ज ऑन ब्रियोन्स की बात करें तो बेटा पार्टिकल के लिए ब्रियोन्स का जो चार्ज होगा वो 1/3 होगा और एंटी पार्टिकल के लिए क्या होगा -1/3। ब्रियोन्स की बात करें तो बेटा ब्रियोन्स जो है वो 3 क्वार्क के मिलने से बनता है। यहाँ पर हम इसको अप डाउन नहीं बता रहे, सिंपल बता रहे हैं कि ब्रियोन्स में 3 क्वार्क्स होते हैं। तो आप देखें 3 एज इट इज़, और ब्रियोन्स पर क्या चार्ज होता है 1/3। तो बेटा 3 के साथ कैंसिल आउट, तो बी पर टोटल चार्ज क्या होगा 1। अब यहाँ पर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए सॉल्व करेंगे कि प्रोटॉन्स पर प्रोटॉन के लिए जो है वो कितना चार्ज होगा और न्यूट्रॉन के लिए कितना चार्ज होगा। यहाँ पर सबसे पहले अच्छा अभी ना प्रोटॉन और जो है वो न्यूट्रॉन की तरफ जाने से पहले हम मिज़ॉन्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। मिज़ॉन्स की बात करें तो बेटा मिज़ॉन्स जो है वो क्वार्क और एंटी क्वार्क के मिलने से बनते हैं, एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क। बेटा क्वार्क पर चार्ज क्या होता है 2/3 और एंटी क्वार्क के लिए हम क्या करते हैं -2/3। बेटा +2/3 और -2/3 इज इक्वल टू 0, तो इसमें ब्रियोन्स कितने होंगे 0, यानी कोई इसमें मिज़ॉन्स के अंदर कोई ब्रियोन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्रियोन के लिए चार्ज कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ब्रियोन कितना आ रहा है, ब्रियोन आ रहा है 0, यानी 0 चार्ज आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मिज़ॉन्स के अंदर कोई भी ब्रियोन नहीं पाया जाएगा। अब बेटा नंबर ऑफ़ क्वार्क्स निकालते हैं प्रोटॉन के लिए, नंबर ऑफ़ क्वार्क्स इन न्यूट्रॉन के लिए। प्रोटॉन की बात करें तो बेटा प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स होते हैं और एक होता है डाउन। अब हमारे पास जो है वो क्वार्क्स निकाल के हम ना प्रोटॉन के ऊपर जो नेट चार्ज है वो निकालेंगे, फिर न्यूट्रॉन के लिए निकालेंगे। अच्छा बेटा देखिए प्रोटॉन में क्या है 2 अप क्वार्क हैं और एक क्या है डाउन। अब हमें पता है कि अप क्वार्क के लिए चार्ज कितना होता है +2/3, और ये भी अप है, 2 अप है, तो ये आ जाएगा 2/3। और एक आपके पास क्या है डाउन। डाउन के लिए हम क्या करते हैं, डाउन के लिए हमारे पास आता है -1/3, -1/3। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, टेबल अभी मैंने आपको करवाया, ये देखिए आपके लिए 2/3 है और डाउन के लिए क्या है -1/3 है। अब देखिए यहाँ पर उसने पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की बात नहीं की, यहाँ पर सिंपल पार्टिकल की बात हो रही है। तो पार्टिकल में प्रोटॉन, बेटा आपके पास प्रोटॉन क्या है एक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन क्या है एक पार्टिकल है। अगर हम बात करेंगे पॉजिट्रॉन की, तो पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल है, उसमें जब क्वार्क अप डाउन आएंगे तो फिर हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास पार्टिकल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है पार्टिकल्स हैं, तो पार्टिकल्स के लिए हम क्या करेंगे इस चार्ज को लेंगे। तो देखिए 2 अप क्वार्क है तो उस पर चार्ज क्या होगा +2/3, और एक डाउन है तो उस पर चार्ज क्या हो जाएगा -1/3। ये देखिए बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन क्या है पार्टिकल है, तो पार्टिकल के केस में जो अप क्वार्क होगा वो +2/3 है और जो डाउन क्वार्क होगा वो -1/3 है। तो बेटा टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 2 + 2 एंड -1, 4 - 1, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 1। तो नेट चार्ज प्रोटॉन पर क्या होगा 1, प्रोटॉन पर चार्ज क्या होगा +1 होगा, प्रोटॉन पर +1 चार्ज होगा। और देखिए चार्ज क्या आ रहा है 1, तो इसका मतलब है कि इसमें एक ब्रियोन मौजूद होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये तो बेटा प्रोटॉन के लिए हो गया, प्रोटॉन का आ जाएगा चार्ज 1 आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। बेटा न्यूट्रॉन में एक अप है और 2 डाउन क्वार्क है, तो अब न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल में जो अप क्वार्क होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी +2/3। और डाउन के लिए बेटा सॉरी ये थोड़ा सा जो है वो नज़र नहीं आ रहा, दोबारा कर लेते हैं। अप के लिए हमारे पास 2/3 और डाउन के लिए हमारे पास आएगा -1/3 एंड -1/3।
एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 माइनस 1। बेटा -1 -1 -2 हो जाएगा, 2 -2 डिवाइडेड बाय 3, 0 ओवर समथिंग 0। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या हो जाएगा, नो चार्ज। तो ये आपको पता है न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन पर अगर कोई चार्ज नहीं है बच्चे, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ब्रियॉन क्या होगा, 0। यहाँ तक बेटा क्लियर है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। जी, अब हमारे पास है हमने पार्टिकल्स देखे हैं। पार्टिकल्स में फिर हमने क्वार्क्स को स्टडी किया। क्वार्क्स के बाद हमने जो है वो पार्टिकल्स पर जो चार्ज होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्क्स। तो अब हमारे पास है पार्टिकल्स की स्पिन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा देखिए, ऑल पार्टिकल्स स्पिन ऑन देयर एक्सिस एंड द स्पिन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स मेक देम टिनी मैग्नेट्स। पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपने एक्सिस के ऑन देयर एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो स्पिन करते हैं। और अब चूँकि पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज भी है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स की जो स्पिन होती है उसकी वजह से वो एक्ट करते हैं लाइक अ टिनी मैग्नेट। जो तो आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जब पार्टिकल्स मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये वही चीज़ है, पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज हैं, स्पिन कर रहे हैं यानी मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये जो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एक्ट करेंगे लाइक अ टिनी मैग्नेट। बेटा इनकी थोड़ी सी स्पिन के अकॉर्डिंग इसकी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज़ 1/2। अगर आपका पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, तो उनकी स्पिन होगी हाफ। अगर फोटॉन की बात करते हैं तो उसकी स्पिन होगी 1। हाफ स्पिन ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी देखें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की स्पिन क्या है, हाफ। तो वो पार्टिकल्स जिनकी स्पिन हाफ होगी वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करेंगे, ओबे करेंगे। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सिंपल वर्डिंग में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिट मस्ट डिफर बाय स्पिन। अब देखें, ये आपके पास जो है वो न्यूक्लियस हो गया, और ये आपके पास है ऑर्बिट। अब आपको पता है कि हर ऑर्बिट की जो है एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, तो उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। अब देखें, यहाँ पर मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में स्पिन नहीं करेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी स्पिन करेगा, मूव करेगा, रोटेट करेगा। तो एक ही ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। अगर एक क्लॉकवाइज जो है वो स्पिन कर रहा है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जो है वो स्पिन करेगा। तो इसको बोलते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है हमारे पास दीज पार्टिकल्स कॉल्ड फर्मियॉन्स। ऐसे पार्टिकल्स जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं, जिनकी स्पिन होती है हाफ, उनको बोलते हैं फर्मियॉन्स। ये आपने याद रखना है। द पार्टिकल्स विद ज़ीरो होल नंबर स्पिन, ऐसे पार्टिकल्स जिनकी स्पिन जो है या तो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, या फिर जैसे 2/3, 1/5, 4, इस तरह की स्पिन अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं बोसॉन्स। ये हमारे पास पार्टिकल्स की स्पिन थी जो कि हमने डिस्कस की है। अब बेटा इसके साथ जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप देखिए, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।